Hello children, welcome to my YouTube channel, that is the Resma Science Classes. If you have not subscribed this channel, then subscribe it as soon as possible and don't forget to press the bell icon to get the notification of the new upcoming videos. This is the second part of the topic circulatory system. Under this topic, today we will learn about the blood vessels. तो बच्चों, आज की इस सर्कुलेटरी सिस्टम के वीडियो नंबर पार्ट में 2 में हम लोग आज कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में, दैट मीन्स पार्ट 1 में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाना था और उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट, जिसमें से हमने ब्लड वेसल्स को पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन प्रेस करके या फिर इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द ब्लड वेसल्स। Blood vessels. Blood vessels are the transport network of our body system. It carries the blood to and from various parts of the body. It comprises of arteries, veins and capillaries. The heart pumps blood into these vessels which then carry to all parts of the body. तो बच्चों, ब्लड वेसल्स ये क्या है? ये हमारे बॉडी का नेटवर्क लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, हम लोगों ने जब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने इसमें जाना था कि ये हमारे बॉडी में क्या करती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी गैसेस है, वेस्ट है, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, सेल्स तक, पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम करती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी ब्लड वेसल्स होता है, ये हमारे बॉडी में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि रास्ता है ना, पूरे जैसे किसी भी जगह के मैप में इंडिया में जैसे रास्तों का नेटवर्क बना होता है, तो उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है, इन ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बना होता है, जो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी और सेल ऑफ द बॉडी तक जाता है और ब्लड के थ्रू से जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी गैसेस है, वो सारे पार्ट्स तक पहुंचते हैं। और इसलिए इस सिस्टम को नेटवर्किंग सिस्टम ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये क्या करती है, हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है इसको टू एंड फ्रॉम मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना और फिर उस ऑर्गन से वापस वेस्ट को लेके फिर से जाना, तो टू एंड फ्रॉम का काम करती है। क्लियर? इट कॉम्प्राइजेस ऑफ, जो ब्लड वेसल्स होती है इसमें क्या क्या होता है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है और इसमें कैपिलरीज होती है। ठीक है, इसमें ये तीनों मिलके काम करती है। और जब भी हमारा हार्ट पंप करता है, हमारा हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, तो जब भी हार्ट पंप करता है तो इसमें से ब्लड फ्लो क्या होता है, ब्लड फ्लो आउट होता है और इन वेसल्स के थ्रू से पूरे बॉडी पार्ट तक जाता है। क्लियर? ओके, आप लोग यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये कैसा बना रही है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रही है इस तरह से, जो पूरे हेड से लेकर के हमारे टोस तक प्रेजेंट है, अप से लेकर के पूरे नीचे बॉटम तक प्रेजेंट है। पूरे बॉडी में ये नेटवर्किंग लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। और इसमें क्या क्या शामिल है, जो ब्लड वेसल्स है इसमें आर्टरीज शामिल है, वेन्स शामिल है और ये आर्टरीज और वेन दोनों मिलके कैपिलरीज बनाती है। ठीक है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स एक मेन रोल निभाती है। ओके, लेट्स वी सी द फर्स्ट
ब्लड वेसल्स दैट इज द आर्टरीज। चलिए हम लोग इनके स्ट्रक्चर देखते हैं और ये हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है इसके बारे में जानते हैं। थिक वॉल्ड elastic and muscular vessels with a narrow lumen with blood flows with jerk. Arteries carry pure oxygenated blood away from the heart to various body parts except pulmonary artery. It carries impure deoxygenated blood to the lungs. बच्चों आर्टरीज ये कैसी होती है, ये थिक वॉल्ड होती है। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक वॉल होती है और इलास्टिक, इनका जो नेचर है वो इलास्टिक होता है और इसके साथ ही साथ ये मस्कुलर होती है, इनमें मसल्स बहुत सारी प्रेजेंट होती है। विथ ए नैरो ल्यूमेन, ज़्यादा थिक वॉल होने की वजह से और मस्कुलर होने की वजह से इनका जो ल्यूमेन है, बीच का जो होल है या फिर ब्लड फ्लो होने का जो पैसेज है वो कैसा होता है, वो पतला होता है और इसमें ब्लड जर्क के साथ फ्लो करती है। आर्टरीज कैरी द प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में जनरली क्या होता है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ऑक्सीजनेटेड दैट मीन्स द ऑक्सीजन मिक्स ब्लड, ठीक है। ये हमारे हार्ट से जो प्योर ब्लड होता है इसको वेरियस बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ है, पाल्मोनरी आर्टरीज। ओनली द पाल्मोनरी आर्टरी, केवल और केवल जो पाल्मोनरी आर्टरी होती है ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। ये इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द वेन्स। Thin walled, less muscular, wide lumen with valves. Veins carry impure blood back to the heart from different parts of the body. Only the pulmonary vein carries pure oxygenated blood from the lungs. वेन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या इसके जो फीचर है जस्ट आर्टरीज से ऑपोजिट है, ठीक है। हम लोगों ने आर्टरीज में क्या पढ़ा था, ये थिक वॉल होती है, इलास्टिक होती है, मस्कुलर होती है, इसके जो ल्यूमेन होते हैं वो नैरो होते हैं, साथ ही साथ ये प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और वेन्स में जस्ट इसके ऑपोजिट, वेन्स का जो वॉल होता है वो थिन होता है, पतला होता है और ये लेस मस्कुलर होती है। और थिन वॉल और लेस मस्कुलर होने की वजह से इसका जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है। इसके जो ब्लड पैसेज जो होता है वो कैसा होता है, होल कैसा होता है, ये चौड़ा होता है और विथ वॉल्व्स, इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट इज द वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। वेन्स क्या करती है, ये इम्प्योर ब्लड दैट मीन्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। तो वेन्स ऐसे ब्लड को कैरी करती है और ये पूरे बॉडी पार्ट से, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है उसको कलेक्ट करके ये वापस हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। इसमें भी एक एक्सेप्शन प्रेजेंट है, ओनली द पाल्मोनरी वेन, ठीक है। ये प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से आने वाले जो भी प्योर ब्लड होता है उसको ये कैरी करती है और हार्ट में पहुंचाने का काम करती है। आर्टरीज में क्या एक्सेप्शन था, ये था पाल्मोनरी आर्टरी, और वेन्स में जो एक्सेप्शन है वो है पाल्मोनरी वेन। इज इट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज द कैपिलरीज। Very thin and delicate blood vessels connecting the arteries with vein. Very thin wall. In capillaries, diffusion of gases, nutrients, waste occurs between the blood and the tissues. जो कैपिलरीज होती है ये बहुत ही थिन होती है और डेलिकेट होती है और ये क्या करती है, ये आर्टरीज और वेन्स के मिलने से बनती है। ये आर्टरीज और वेन ये मिल करके बहुत फाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसे ही कैपिलरीज कहा जाता है, जहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट ये सब होता है, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो है ये आर्टरीज है, ठीक है।
और इस साइड जो ब्लू में दिखाया गया है ये क्या है, ये वेन्स है। ये मिलकर के क्या बना रही है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को कैपिलरीज कहा जाता है। और ये जो कैपिलरीज है ये क्या काम करती है, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, उन सभी का ये काम करती है। ओके, नाउ लेट्स वी सी द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन। तो बच्चों चलिए हम लोग जानते हैं कि आर्टरीज और वेन्स के बीच में क्या डिफरेंस है। दिस इज द आर्टरीज एंड दीज आर द वेन्स एंड द फर्स्ट डिफरेंस इज लोकेटेड डीप बीनीथ द स्किन एंड द वेन्स क्लोज टू द स्किन। बच्चों जो आर्टरीज होती है ये हमारे मसल्स के एकदम अंदर डीप में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वेन्स क्या होती है, ये क्लोज टू द स्किन, एकदम स्किन के सरफेस पे दिखाई देती है। हम लोग अपने हैंड्स में, लेग्स में इजीली देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का जो नस दिखाई देती है वो क्या होती है, वो जनरली वेन्स होती है, क्योंकि ये क्लोज टू द स्किन प्रेजेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट इज द कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यू एंड द वेन्स आर ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। बच्चों जो आर्टरीज होती है ये हमारे ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट करती है। मतलब क्या है, ये हमारे ब्लड को हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। और वेन्स जस्ट इसके ऑपोजिट करती है, पूरे बॉडी पार्ट से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेस्ट है, उन सबको ये कलेक्ट करके वापस ब्लड में वापस हार्ट में पहुंचाने का काम करती है। क्लियर, आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट करती है ना, ये हार्ट से ब्लड को पूरे वेरियस ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। और वेन्स क्या करती है, वेरियस बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट तक पहुंचाती है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट द पाल्मोनरी आर्टरी विच कैरी द इम्प्योर ब्लड and the veins carry impure blood except pulmonary vein which carry the pure blood. आर्टरीज जनरली क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और यहाँ एक एक्सेप्शन है पाल्मोनरी आर्टरी में, जहाँ पे इम्प्योर ब्लड कैरी होता है। और वेन्स में भी क्या होता है, वेन्स जनरली इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, और इसका एक्सेप्शन है पाल्मोनरी वेन जो प्योर ब्लड को कैरी करता है। नाउ द नेक्स्ट इज द नैरो ल्यूमेन, ब्लड फ्लोज विथ जर्क। वाइड ल्यूमेन, ब्लड फ्लोज विथ स्लोली। आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है, वो बहुत नैरो होता है, पतला होता है, इसलिए उसमें ब्लड फ्लो कैसे होता है, जर्किंग के साथ होता है। और वेन्स का जो ल्यूमेन है इसका वाइड ल्यूमेन होता है, चौड़ा होता है, जिसकी वजह से ब्लड स्मूथली फ्लो होता है। Now in the arteries, valves absent and in the veins, valves present. बच्चों आर्टरीज में क्या होता है, valves absent होते हैं, क्योंकि आर्टरीज में जनरली ब्लड जर्क के साथ फ्लो होता है, वहाँ पे valves की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे valves absent होते हैं। जबकि जो वेन्स होते हैं, वेन्स में क्या होते हैं, valves present होते हैं। हम लोग जानते हैं कि वॉल्व्स में जो ब्लड है वो कैसे फ्लो होता है, इसका जो ल्यूमेन है वो वाइड होता है, इसलिए इसमें जो ब्लड है वो स्लोली फ्लो होता है। तो टू कंट्रोल द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, धीरे धीरे ब्लड जब फ्लो होता है तो इसके बैक फ्लो को, वापस ब्लड पीछे की ओर ना चला जाए, तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए वहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए आर्टरीज में क्या होती है, वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं और वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, आइए इस डायग्राम को देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है सेक्शंस है, ठीक है, आर्टरीज का, वेन्स का और कैपिलरीज का, तीनों का सेक्शन कैसा होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आर्टरीज की वॉल है वो कैसी होती है, थिक होती है,
इसका जो आउटर वॉल, ये देखो ये क्या है, आउटर वॉल है। ये कैसा है, ये थिक है और ये मस्कुलर भी है, थिक लेयर ऑफ मसल्स इसमें प्रेजेंट भी है। और इसका जो ल्यूमेन है, ये जो बीच में है ये है ल्यूमेन, ब्लड का जो पैसेज है, जाने का रास्ता है। ये कैसा है, नैरो है, स्मॉल है, ठीक है। और वेन्स में क्या है, जस्ट इसके ऑपोजिट, ये देखो इसमें थिन लेयर ऑफ मसल्स है। इसका जो मस्कुलर वॉल है वो कैसा है, थिन है। और इसका आउटर वॉल भी कैसा है, ये भी थिन है। और इसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन बीच का जो पैसेज है, होल है, ये कैसा है, वाइड है या फिर लार्ज ल्यूमेन है। इसमें ब्लड कैसे होता है, आर्टरीज में ब्लड जर्क के साथ फ्लो होता है और जो वेन्स है इसमें ब्लड क्या होते हैं, स्मूथली फ्लो होते हैं। क्लियर। आर्टरीज में वॉल्व्स एब्सेंट होती है और वेन्स में वॉल्व क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नाउ लेट्स वी सी द कैपिलरीज। देखो ये कैपिलरीज कैसा है, हम लोगों ने कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था कि ये बहुत थिन होती है, डेलिकेट होती है, ठीक है। और इसका जो वॉल है वो भी बहुत थिन होता है। देखो वेरी स्मॉल ल्यूमेन, इसका ल्यूमेन कैसा है, बहुत पतला है। और साथ ही साथ वॉल मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इसका जो सेल है, कैपिलरीज का जो वॉल है वो बहुत पतला होता है क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना हुआ होता है। और ये जनरली क्या काम करता है, ये डिफ्यूजन का काम करता है, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन करता है। क्लियर। तो बच्चों इस तरह से आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ये क्या करती है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक मेन कंपोनेंट का रोल निभाती है। और इस पिक्चर में हम लोगों ने इनके डिफरेंस को अच्छी तरह से जाना। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ब्लड वेसल्स के बारे में जाना। हम लोगों ने जाना कि ब्लड वेसल्स ये 3 प्रकार की होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और इस वीडियो में हम लोगों ने इनके स्ट्रक्चर को जाना, इनके फंक्शंस को जाना और साथ ही साथ इनके डिफरेंस को भी जाना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों का जो भी डाउट रिलेटेड टू इस टॉपिक है वो भी क्लियर हुआ होगा। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। प्रीवियस क्विज में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था एंड द क्वेश्चन इज रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू, एंड द आंसर इज दैट इज द हीमोग्लोबिन। रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। नाउ द टुडेज क्विज एंड द क्वेश्चन इज वॉल्व्स एब्सेंट इन। तो बच्चों आपको बतलाना है कि वॉल्व किस ब्लड वेसल्स में एब्सेंट होती है एंड द ऑप्शंस आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करना ना भूलें। ओके गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।